हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः। आप सभी का पुनः आज की इस कक्षा में स्वागत है। हम लोग गणित एवं फलित ज्योतिष नामक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। इसी अध्ययन के क्रम में हम लोग लघु पाराशरी, जिसका दूसरा नाम उडुडाय प्रदीप है, इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। लघु पाराशर ये ग्रंथ बृहत पराशर होरा शास्त्र का सारभूत अंश एक छोटा सा ग्रंथ है, जिसमें 42 श्लोक हैं, 42 सूत्र हैं इस ग्रंथ में। इन्हीं 42 श्लोकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें लघु पाराशरी का सामान्य परिचय और उसमें 42 श्लोकों का मूल पाठ विषय था। वह इसलिए आपको उपलब्ध कराया गया, एक तो पुस्तक से थोड़ा सा परिचय कराने के लिए, और दूसरा उसके जो 42 श्लोक हैं उनको आप याद करें, जिससे नित्य उसका श्रवण करें या उसका पाठ करें, जिससे आपको श्लोक याद हो जाए। यदि श्लोक को याद करते तो लंबे समय तक विषय आपको याद रहता है। आज से हम लोग एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक वीडियो में एक एक श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग एक श्लोक, उसका उच्चारण कैसे करना है, फिर उसका अन्वय कैसे करेंगे, फिर उसके शब्दों का अर्थ और उसके भावार्थ, इन चारों विषयों को हम लोग एक वीडियो में और एक श्लोक का पूरा विषय हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यह जो लघु पाराशरी ग्रंथ है, इसमें 42 श्लोक हैं और 6 अध्याय में यह ग्रंथ बना हुआ है। पहला अध्याय इसमें संज्ञाध्याय है, दूसरा भावेश फलाध्याय है, तीसरा अध्याय योग कारक अध्याय है, चतुर्थ अध्याय आयुर्दाय अध्याय है, पंचम अध्याय दशाफल अध्याय है, और जो षष्ठ अध्याय है राजयोगाध्याय है। यह 6 अध्यायों का 42 श्लोकों का यह जो ग्रंथ है लघु पाराशरी। आइए इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अथ प्रथमः संज्ञाध्यायः सिद्धान्तमौपनिषदम् शुद्धान्तं परमेष्ठिनः षोडाधरं किञ्चिद् वीणाधरमुपास्महे सिद्धान्तमौपनिषदम् शुद्धान्तं परमेष्ठिनः षोडाधरं किञ्चिद् वीणाधरमुपास्महे। यह इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। इस ग्रंथ में मंगलाचरण किया गया है। आइए इसका अन्वय देखते हैं। वयम् औपनिषदं सिद्धान्तं परमेष्ठिनः शुद्धान्तं षोडाधरं वीणाधरं च किंचिद महः उपास्महे। पुनः वयम् औपनिषदं सिद्धान्तं परमेष्ठिनः शुद्धान्तं षोडाधरं वीणाधरं च किंचिद महः उपास्महे। यह इसका अन्वय होगा। ये जो भी अन्वय किया, इसकी थोड़ी सी हिंदी में, थोड़ा जब हम जाएंगे श्लोक का, सिर्फ जो श्लोक था उसका हिंदी देखेंगे तो होगा, हम उपनिषदों के सिद्धांतभूत ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती रूप राल अधर वाले तथा वीणा धारण करने वाले किसी अद्भुत तेज की उपासना या वंदना करते हैं। ऐसा इसका जो सामान्य हिंदी में अर्थ होगा। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में मंगलाचरण करते हुए ग्रंथकार ने ज्ञान की प्रतीक आद्या देवी सरस्वती की वंदना की है। वैदिक परंपरा में देवी सरस्वती को ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। भारतीय चिंतन धारा की चूड़ांत रचना रूपिणी उपनिषदों में भी अंतिम सिद्धांत के रूप में प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि उक्तियों के द्वारा ज्ञान की ही अंतिम और मूल सत्ता स्वीकार की गई है। इस ज्ञान रूपा परम सत्ता का चित्रण पुराणों में आदि सृष्टि कर्ता प्रजापति ब्रह्मा की पत्नी के रूप में किया गया है। इस पौराणिक कल्पना में देवी सरस्वती नितांत गौरवर्णा, श्वेत वसना तथा वीणा धारिणी इत्यादि विशेषणों वाली अंकित की गई हैं। देवी सरस्वती की इसी शुभ्र छवि का अंकन किसी परवर्ती कवि के द्वारा निम्न श्लोक में किया गया है। वह श्लोक क्या है? या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापः। ज्ञान की अधिष्ठात्री यही देवी सरस्वती समस्त उपनिषदों की सारभूता कही गई हैं। ज्योतिष शास्त्र जैसे अज्ञान ध्वंस परायण शास्त्र के प्रारंभ में इन ज्ञान रूपा सरस्वती देवी की वंदना सर्वथा प्रासंगिक तथा समीचीन है। इतना ही नहीं, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही की सर्वमान्य उद्घोषणा के अनुसार यह वंदना इस ग्रंथ के अध्येता जीवों के परम पुरुषार्थभूत मोक्ष की साधिका भी है। हम लोग ये जो अभी अन्वय किए थे, वयम औपनिषदम सिद्धांतम परमेष्ठिनः शुद्धांतम षोडाधरम वीणाधरंच किंचित महः उपासमहे, इसी अन्वय को एक एक शब्द के रूप में समझते हैं। वयम यह पद अस्मत् शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है, तो यह पद उपासमहे, उपासमहे क्या है, इसमें क्रियापद है, तो वयम पद हमने उपासमहे क्रियापद के बल पर यहाँ पे अध्याहृत किया है, अर्थात जो उपासमहे है वह भी बहुवचनांत है, इसलिए हमने यहाँ पे वयम भी बहुवचनांत लिया है। उसी उपासमहे क्रिया के बल पर ही हमने वयम पद का यहाँ पे अध्याहार किया है। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में सूत्र है अस्मदो द्वयोश्च, इस सूत्र के आधार पर उत्तम पुरुष एक वचन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग सर्वथा संगत है। तो यहाँ पे वयम पद का क्या अर्थ हो जाएगा, मैं, वयम अर्थात मैं, इसलिए ग्रंथकार ने मैं के अर्थ में बहुवचनांत वयम पद से संगत क्रियापद उपासमहे का प्रयोग किया है। उपपूर्वक आस धातु का उत्तम पुरुष बहुवचनांत लट्लकार का रूप उपासमहे बनता है। इसका अर्थ हुआ कि उपासना करता हूँ या ध्यान करता हूँ। हमने जो पढ़ा वयम उपासमहे, मैं उपासना करता हूँ या मैं ध्यान करता हूँ, यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। फिर प्रश्न होगा किसका ध्यान करता हूँ या किसकी उपासना करता हूँ, तो इसका उत्तर होगा महः, महः अर्थात तेज का। इस महः के द्वितीय एक वचनांत होने के कारण इसके सारे विशेषण द्वितीय एक वचनांत में प्रयुक्त हुए हैं। जो इसका पहला विशेषण है औपनिषदम सिद्धांतम, क्या है, औपनिषदम सिद्धांतम, ये किसका विशेषण है, महः का। वो जो तेज है उसी तेज का ये विशेषण है। अब वो कैसा तेज है, तो औपनिषदम सिद्धांतम, तो कहते हैं उपनिषत्सु विदितः ज्ञातः इति औपनिषदः तम तथोक्तम सिद्धांत भूतम ज्ञानम इति आशयः, अर्थात उपनिषदों में अंतिम सत्य के रूप में ज्ञात तत्व अर्थात ज्ञान रूप तेज की। फिर अगला विशेषण आ जाएगा परमेष्ठिनः शुद्धांतम, ये भी सब उसी के विशेषण है, महा के ही। तो यदि महा द्वितीय एक वचनांत है तो सारे विशेषण भी द्वितीय एक वचनांत ही होंगे। तो परमेष्ठिनः शुद्धांतम, परमेष्ठिनः शुद्धांतम अर्थात पौराणिक काल में वही ज्ञान रूप तेज, परमे व्योमनि तिष्ठति इति परमे तस्य प्रजापतेर ब्रह्मणः, ब्रह्मा के द्वारा शुद्धांतः अंतःपुरम लक्षणया भार्याम, भार्या देवी सरस्वती रूपी तेज की। अमरकोश में एक प्राप्त होता है शुद्धांतश्चावरोधश्च इत्यमरः, अंतःपुरवाची इस पुल्लिंग शब्द से लक्षणया शुद्धांत निवासिनी पत्नी या भार्या का बोध होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, परमेष्ठिनः शुद्धांतम का अर्थ क्या निकलेगा कि प्रजापति की पत्नी रूपिणी देवी सरस्वती स्वरूप उस तेज की। फिर तदनंतर षोडाधरम, अगला जो आपका विशेषण है वह क्या, षोडाधरम। षोड़ का अर्थ होता है लाल, लाल रंग, जो षोड़ है उसका अर्थ क्या होगा, लाल रंग। तो षोडाधरम और अधरम माने ओष्ठम, तो इसका अर्थ होगा लाल रंग के अधरों वाले सरस्वती रूपी तेज की। तथा वीणाधरम, धरतीति धरः पचाद्य सूत्र से कर्तरी अच प्रत्यय है, वीणाया धरम यते वीणाधरम अर्थात वीणाधारणी देवी सरस्वती रूपी तेज की। किंचित, यह पद क्या है, किसी अद्भुत वस्तु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और महः का अंतिम विशेषण भी, यह जो किंचित पद है यह महः का अंतिम विशेषण भी है। तो इस प्रकार से इस पूरे अन्वय जो हमने किया श्लोक का, उसका क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि वैदिक काल में वेदांत वेद्य चिद्रूप तथा पौराणिक काल में परिकल्पित ब्रह्मा की पत्नी रूप लाल लाल अधरों वाले और वीणाधारी किसी अद्भुत तेज की मैं उपासना या वंदना करता हूँ। यह इसका जो है अर्थ निकल के आएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ इसका अर्थ,
जो हमने श्लोक था, सिद्धांतम औपनिषदम शुद्धांतम परमेष्ठिनः षोडाधरम मह किंचिद वीणाधरम उपास्महे। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल के आएगा कि वैदिक काल में वेदांत वेद चिद्रूप तथा पौराणिक काल में परिकल्पित ब्रह्मा की पत्नी रूप लाल लाल अधरों वाले और वीणाधारी किसी अद्भुत तेज की मैं उपासना या वंदना करता हूं। ये आप सामान्य इसका अर्थ समझ सकते हैं। और भी सरल तरीके से इसको यदि आप समझें तो ब्रह्मा ये जो विशेषण को हटा दें, विशेषण उसकी विशेषता बताते हैं। तो सामान्य हो गया मैं सरस्वती की वंदना करता हूं। इस श्लोक में सरस्वती जी की वंदना की गई है। फिर उसमें विशेषण पे विशेषण जोड़ दिया। वो कैसी हैं? तो लाल अधरों वाली हैं, लाल जिनके ओठ लाल हैं, और जो वीणा को धारण करती हैं, और जो प्रजापति की पत्नी है, ये सब उनके विशेषण हैं। जो उपनिषदों का सार रूप है, ये विशेषण है। तो सामान्य अर्थ ये हो गया मैं सरस्वती की वंदना करता हूँ, और यही उसके जो विशेषण है उसकी विशेषता को दर्शा रहे हैं। तो ये विषय जहां तक मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप एक कॉपी और पेन बना के चलेंगे और जो भी विषय है उसको लिखते चलें, श्लोक, अन्वय, शब्दार्थ, भावार्थ। लिखने से भी, क्योंकि कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसके लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं: पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। तो आपको ये चारों चीजों को अपनाना है। पहले पढ़िए, फिर उसको सुनिए, फिर बोलने का प्रयास करिए और लिखने का भी प्रयास करना। चारों चीजें क्रम से करना है। ठीक है, आइए आगे। इसमें 42 श्लोक हैं। इसी को कारिका भी कहते हैं। कारिका किसे कहते हैं? तो काव्य मीमांसाकार राजशेखर कह रहे हैं कि अर्थ प्रदर्शिनी कारिका, किसी भी शास्त्र के अर्थों को प्रदर्शित करने वाली पद्य रचना ही कारिका कही जाती है। ठीक है, जैसे मांडुक्य कारिका या सांख्य कारिका आदि आदि आप नाम सुने भी होंगे। आइए, ये कारिकाएं जो है प्रायः आर्या छंद के 9 भेदों में लिखी जाती हैं। जो आर्या छंद में होती है, इसके भी 9 भेद हैं आर्या छंद के। पथ्या, विपला, चपला, मुख चपला, जघन चपला च, गीत पे गीत गीत, आर्या गीत नव्य आर्या। तो ये सब विषय बात का है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है आपको। तो ये मुख्य विषय आपको समझ में आ गया होगा। ये मंगलाचरण था। मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? तो ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थम मंगलम आचरित। जैसे हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें मंगलाचरण करते हैं कि वह कार्य हमारा निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे सरस्वती देवी से वंदना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं कि हम यह जो ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किए हैं वह परिपूर्ण रूप से बिना किसी विघ्न के आए परिपूर्ण हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहीं विराम करेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा, यदि आप कक्षा में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो एक बार पुनः वीडियो को देखें। फिर भी कोई विषय आपके समझ में नहीं आता है तो इसी नंबर, स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, उस नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और जो भी आपके प्रश्न होते हैं उनको एक कॉपी में नोट करते रहें। हम लोग का जब अध्ययन होगा तो इसमें हम लोग फिर चर्चा भी करेंगे। ये लघु पाराशरी का पूरा अध्ययन होने के बाद हमारी 3-4 गोष्ठियां होंगी जिसमें हम सभी लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी लोगों का जो है इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको लिया जाएगा और उस पर विस्तार से विचार होगा। उन सभी प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं विराम करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः।